तो दोस्तों अब यहाँ पर हम ऑन के बारे में बताएंगे। ये इसमें मसला ये है कि ये किसी चीज़ को भी गर्म नहीं करते हैं। तो हम इसको देखेंगे कि असल इसमें वजह क्या है, कौन सा ऐसा वजूहात है जिसकी बिना पर वो ये काम नहीं करते। जब अब इसके अंदर चीज़ को रखेंगे तो गर्म नहीं करते। देखो सबसे पहले आपने इस फ्यूज़ को चेक करना है। देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं इस फ्यूज़ को चेक करता हूँ, आपको दिखाऊँगा कि यहाँ पर तो मसला नहीं है। तो इस तरह आपने फ्यूज़ को चेक कर देखो। हम यहाँ पर आपको एक खास का टुकड़ा नज़र आ रहा है जो कि जिसको सिगरेट की डब्बी में पड़ी हुई एक कलाई होती है, जहाँ पर इसमें थोड़ा मोड़ा करंट जाता है। तो यहाँ पर उस बेचारे ने फ्यूज़ के बजाय वहाँ पर ये चीज़ दिया हुआ है। तो अब ये देखो इसका उस टुकड़े को। तो अब यहाँ पर हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर कुछ आवाज़ निकलती है कि लेकिन ये इस के दरमियान जो करंट जाती है मीटर के ज़रिए से कागज़ की वजह से जाती है। ठीक है, तो इस तरह के एहतियात कर ले कि इस तरह की चीज़ इसमें ना रख के बस दो, उससे बहुत बड़ा नुकसान फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर ये तो दोस्तों यहाँ पर 5000 वोल्ट इसके ऊपर जाते हैं। ठीक, यहाँ पर आपने हाथ नहीं लगाना है। अगर यहाँ पर हाथ लगाया तो इसका आपको बहुत बड़ा नुकसान करेगा। ठीक है, इस फ्यूज़ के दरमियान में यहाँ पर 5000 वोल्ट जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है ये इस रास्ते पर जाता है। ठीक है, तो इसमें बहुत एहतियात आपने करना है इस फ्यूज़ में। ऐसा ना हो कि इसकी बिजली हो और आप इस जो है ना अब यहाँ पर हमको चेक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये चीज़ जो नज़र आ रहा है जिसको मैं चेक कर रहा हूँ, इसको मैग्नेट करंट कहा जाता है। मैग्नेट करंट इसको कहा जाता है। यहाँ पर मैं उसका शार्ट चेक करता हूँ कि ये शार्ट तो नहीं है। सबसे पहले आपने इसको शार्ट चेक करना है इस मैग्नेट करंट का। तो दोस्तों यहाँ पर फिर आपने इस हीटर को चेक करना है। ठीक है, इस हीटर को, ये हीटर अमूमन इसके नीचे मैग्नेट करंट के नीचे लग जाता है। तो ये जब गर्म हो जाता है तो इससे दोस्तों इलेक्ट्रॉन का निकलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये ट्रांसफार्मर है जिसका प्राइमरी अभी मैं चेक करता हूँ। इसका अंदर देखो दो सेकेंडरी होता है। ठीक है, एक इस हीटर के लिए लगा हो तो यहाँ पर, और इसके अंदर 3.3 वोल्ट आता है। यहाँ पर इस रत्ते पर 3.3 वोल्ट जो कि आता है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कि इसके ऊपर करंट आता है कि नहीं। यहाँ पर आपने इसको इस तरह चेक करना है। इस ट्रांसफार्मर का अंदर दो सेकेंडरी होता है, इसमें एक प्राइमरी जो कि प्राइमरी भी आपने मैंने चेक किया। यहाँ पर उसका जो सेकेंडरी है उसको भी आपने इस तरह चेक करना है। तो दोस्तों इसका तरीका इस तरह है। तो दोस्तों ये और ये दोनों आपस में सही है। ठीक है, इसको मैंने चेक किया। तो दोस्तों इसके बाद अब यहाँ पर इसके नीचे एक कैपेसिटर होता है। इस कैपेसिटर को भी मीटर के ज़रिए से अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि वो कौन सा यूएफ है। तो इस कैपेसिटर को जो है ना और कैपेसिटरों की तरह नहीं चेक करना है कि आपस में टकरा करके फिर वो स्पर्क करते हैं। नहीं भाई, मीटर के ज़रिए से जो भी कैपेसिटर हो वो आपने मीटर के ज़रिए से इस तरह चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको अभी चेक करते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर मैं इसको चेक करता हूँ, मीटर की तरफ से उसको चेक करना है। तो यहाँ पर ये एक 1 यूएफ बताता है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपने 1 यूएफओ बिल्कुल ये कैपेसिटर भी चूँकि सही है, बिल्कुल ये सही बताता है। तो दोस्तों ये इस कैपेसिटर का अपना ही जो है ना मीटर होता है जिसमें कैपेसिटर का एक ऑप्शन मौजूद होता है पहले से। इस तरह कीमती के कैपेसिटर के लिए जो है एक मीटर भी आपने लेना है। ठीक है, तो इस डायोड को मैं जो है ना चेक करूँगा, लेकिन इस डायोड को जो है ना उमन मीटर पर नहीं चेक होते क्योंकि इसमें बहुत से डायोड होते हैं जो कि सीरीज़ में इसके अंदर लगे होते हैं। तो इस वजह से इसके लिए मैंने अपना ही कुछ आला बनाया हुआ है, वो मैं आपको जो है ना दिखाऊंगा। लेकिन ये यहाँ पर इसमें कोई ऑप्शन आपको नहीं देगा मीटर के ज़रिए से, आपने उसको नहीं चेक करना। ठीक है, तो इस तरह का सर्किट मैंने खुद बनाया है उसके लिए कि इस ज़रिए से आपने उसको चेक करना है। ये भी मैं आपको बताऊँगा कि इस तरह सर्किट को आपने किस तरह बनाना है। इस पर इंशाल्लाह तफसीली वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मुतसर है कि इस पर अभी मैं इसको चेक करता हूँ इस डायोड को, तो ये बिल्कुल सही काम है, यानी एक तरफ सही है। अब जो दूसरा तरफ है उसको भी मैं इस तरह चेक करता हूँ। ठीक है, ये भी इंशाल्लाह सही होगा। तो आप इसको देखें कि ये किस तरह जो है ना फिर वो ये ना ये लाइट आपके सामने होगी। देखो ये जो है ना ये भी जो है ना बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही काम करते हैं। तो इस तरह का जो है ना आपने इस डायोड को चेक करना है। मीटर के ज़रिए इस डायोड को चेक नहीं होता क्योंकि इसके अंदर बहुत से डायोड होते हैं जो कि सीरीज़ में उसको लगा होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मीटर के ज़रिए से ये ऑन बिल्कुल सही है। ठीक है, मीटर के ज़रिए से आपके सामने जो जो डिटेल थी मैंने आपको बताया,
तो दोस्तों इन चीज़ों को सबसे पहले इस मीटर को के ज़रिए से आपने चेक करना है, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद इस सर्किट को जो है ना हम अब चेक करेंगे, जो इसके दरमियान में है ये वाला सर्किट, कि इसके अंदर तो मसला नहीं है, तो ये भी आपके सामने चेक करेंगे। तो दोस्तों ये जो दो तार है आपके सामने है, इस सर्किट को यहाँ पर करंट गुजरती है, ठीक है। इस करंट को यहाँ पर जाती है, तो यहाँ पर मैं जो है ना इस मीटर के ज़रिए से चेक करूँगा। तो देखो मैं इसको थोड़ा चेक करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर पता लग गया कि यहाँ पर बिजली तो जाती है, लेकिन वो गर्म किसी चीज़ को भी गर्म नहीं करती। यहाँ पर मैं इस फ्यूज़ को सबसे पहले इसके लिए बनाऊँगा। कोई कुछ तार यहाँ पर थोड़ा टेम्परेरी यानी मैं इसको चेक करूँगा, फिर इसके लिए बाद में अच्छा फ्यूज़ जो है ना लूँगा। दोस्तों ये ट्रांसफार्मर जो आपको नज़र आ रहा है, इसको 220 वोल्ट आता है, लेकिन ये कैपेसिटर जो है ना इसको फिर यानी 2100 वोल्ट में उसको फिर तब्दील करते हैं इस 220 वोल्ट को, ठीक है। ये यानी 220 वोल्ट जो है 2100 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, यानी 21 वोल्ट को बनाता है। फिर ये 2100 वोल्ट यहाँ पर इसके अंदर जो कैपेसिटर और डायोड लगा हुआ होता है उसको फिर ये दुगना कर देता है, यानी इसे फिर ये 4200 वोल्ट ये बना लेता है, ये डायोड और ये कैपेसिटर, यानी 4200 वोल्ट टोटल फिर यहाँ पर बनती है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया ये दोनों ये काम करता है, कैपेसिटर और डायोड। तो दोस्तों इसको वोल्टेज डब्ल्यू बी कहा जाता है इन दोनों को, क्योंकि वोल्टेज को फिर वो दुगना कर देता है। ये जो डायोड और ये जो कैपेसिटर है ये उसको वोल्टेज डब्ल्यू बी कहा जाता है। तो यहाँ पर यहाँ हम इसको फीस को यहाँ पर उसके लिए सेट करते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर इस फ्यूज़ को मैं तरतीब दे रहा हूँ, इसको फ्यूज़ को बनाया और यहाँ पर अभी आपके सामने फिट कर लिया, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों इसको अच्छी तरह आपने उसके ऊपर ये ढक्कन बंद करना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा करंट गुजर जाता है। और ये जो सामने है इसको मैग्नेट्रॉन कहा जाता है। दोस्तों इसका दूसरा नाम माइक्रोवेव एम्पलीफायर भी है, ठीक है। इसका दूसरा नाम ये है, जो कि इसका बुनियादी काम है गर्म करना। इसका अंदर जब किसी चीज़ को रखेंगे तो उस चीज़ को गर्म करता है, इससे माइक्रोवेव निकलता है, माइक्रोवेव शुआई उससे निकल। और साथ ये दोस्तों 2450 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ये यहाँ पर बनाता है, ठीक है। इसका काम ये भी है। दोस्तों अब यहाँ पर उसको हम ऑन कर देते हैं। यहाँ पर हमने उसको ऑन कर लिया। देखो फिर इसके देखेंगे कि ये कितने एम्पायर लेते हैं। एम्पायर यहाँ पर हमने चेक करना है कि ये तो यहाँ पर अपने एम्पायर क्यों एम्पायर लेता है कि नहीं। तो दोस्तों ये यहाँ पर एम्पायर नहीं लेते हैं, पता नहीं क्या वजह है। इसको आगे फिर देखेंगे कि इसमें से कौन से ऐसी चीज़ें को खराब है। तो यहाँ पर भी बिजली भी उसको आता है लेकिन एम्पायर नहीं लेता। यहाँ पर भी हम उसको बार बार चेकिंग करेंगे, यहाँ पर भी सही है, रिज़ल्ट उसका अच्छा है। दोस्तों अब यहाँ पर उसके लिए थोड़ा बिजली यानी जो कि यहाँ पर मैंने ये लगा हुआ है वेरिएबल के ज़रिए थोड़ा हम उसके लिए वोल्टेज ज़्यादा करेंगे, फिर उसको देखेंगे कि एम्पेयर लेता है कि नहीं। फिर यहाँ पर अभी हम शुरू करते हैं, तो हम आपको अभी दिखाते हैं। देखो अभी एम्पायर नहीं लेता, हाँ अभी एम्पायर थोड़ा ले लिया है, 3 एम्पायर उसने लिया, क्योंकि अभी उसके लिए वोल्टेज ज़्यादा होगा। तो आपने इसके लिए वोल्ट को भी जो है ज़्यादा रखना है, ठीक है। तो अब ये है आपके सामने। तो दोस्तों आपके सामने है, इसको फिर से हमने चालू कर दिया। थोड़ा वोल्टेज को भी इस वेरिएबल के ज़रिए से हम उसके लिए ज़्यादा कर देते हैं, ताकि ये मसला इनसे तो पैदा नहीं होता है। ये इस तरह का है। तो दोस्तों अभी आपके सामने आ जाएगा कि एम्पायर लेता है कि नहीं लेता। हाँ ठीक है, 3 एम्पायर तो उसने ले लिए, लेकिन इसके लिए हाई वोल्टेज की ज़रूरत होती है। ये मैग्नेट्रॉन जो है ना ये इंटरनल है, ऊपर से तो उसका शार्ट चेक होता है, लेकिन उसके जो नीचे जो वायर निकलती है वो चेक नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से हम इस सारा जितने भी मैग्नेट्रॉन है इसको हम सिरे से नए तब्दील करेंगे, क्योंकि असल मसला इसमें यही है। क्योंकि उसको तो दोस्तों अब यहाँ पर हम इस मैग्नेट्रॉन को तब्दील करेंगे, फिर आपको जो है ना यहाँ पर फिर दिखाएंगे। देखो इसको हम निकालते हैं, तो जब हम इसको ये निकालेंगे तो जो है ना दोस्तों, और आपको जो है ना जो नया हम इसका अंदर फिट करते हैं वो यहाँ पर
लगाएंगे तो इंशाल्लाह इसका जो मसला है, जो चीज़ों को गर्म नहीं कर दो, खुद ब खुद हल हो जाएगा, क्योंकि सारा मसला जो है इस मैग्नेट्रॉन के अंदर है। देखो अब यह मैग्नेट्रॉन है इसका, ये तो ऊपर से बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसको अभी थोड़ा हम सफाई देते हैं, फिर यहाँ पर इसके लिए थोड़ा अपने सफाई करना है, फिर देखेंगे कि ये इसके अंदर काम करते है कि नहीं करता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम दोबारा उसको हमने वोल्टेज दे दिया। अभी हम इसको फिर से जो ना उसको ऑन कर दिए, इस ऑन को। फिर आपको जो ना खुद देंगे कि इसका अंदर एम्पेयर आता है कि नहीं आता। देखो ये 3 एम्पेयर आ गया और जो है ना उसने काम करना शुरू कर दिया, जो कि इसका असल वजह जो है वो मैग्नेट्रॉन के अंदर था। उसको जब हमने चेंज कर दिया तो अब इसमें ये मसला नहीं रहा, अब ये खुद बहुत कम हो जाएगा। तो देखो दोस्तों ये एम्पेयर हम इसको इधर चेक किया और साथ साथ ये वाला ये फ़िल्टर है, फ़िल्टर ठीक है, जो कि इसको RMI फ़िल्टर कहा जाता है, यानी रेडियो मैग्नेटिक इंटरफेरेंस इसको कहा जाता है। ये मैग्नेट्रॉन है, ये वाला ये मैग्नेट्रॉन है और साथ ही नीचे ट्रांसफार्मर है और ये हाई वोल्टेज डायोड इसके अंदर लगा हुआ है यहाँ। और ये जो है ना टाइमर सर्किट हो गया। यहाँ पर इंटरलॉक स्विचेस भी है इसमें। तो अब देखो दोस्तों ये 6 यानी और एम्पेयर निकालते हैं। अब इसको आप हाथ लगाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म किया हो उसने, क्योंकि असल मसला मैग्नेट्रॉन का अंदर था यहाँ पर। फिर हम इसके अंदर रख लेते हैं, फिर यहाँ पर हम वोल्ट देते हैं, ठीक है। तो अब इसके बंद करते हैं। तो दोस्त यहाँ पर इस माइक्रोवेव को दबा दी। ये टोटल 900 वाट है, टोटल आपने दे दिया। और यहाँ पर हम 1 मिनट यहाँ पर हमने उसको दे दिए, ठीक है। और यहाँ पर अब स्टार्ट हो गया। तो इस 1 मिनट का अंदर देखो हाँ अब ये 900 वाट मुकम्मल। दोस्तों यहाँ पर हम सीधे से आपको फिर यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि किस तरह अपने उसको चालू करना है। देखो ये बिल्कुल अब ये 6 एम्पेयर ये लेता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके।